यह रूबिक क्यूब चुपके से एक लड़की के पास आया, खुद को सुलझाने की इच्छा में, और धीरे से उसे छुआ। लड़की ने अपना खेल रोक दिया और देखा कि अचानक एक रूबिक क्यूब उसके पास आ गया है। उसने क्यूब उठाया और जिज्ञासा से घुमाने लगी। थोड़ी ही देर में उसने पूरा 3x3 पीले रंग का एक साइड बना लिया। लड़की खुश हो गई और अब उसने दूसरा साइड सुलझाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा साइड ठीक करने की कोशिश की, पहला साइड बिगड़ गया। उसने कई बार कोशिश की पर बात नहीं बनी। गुस्से में उसने क्यूब को किनारे फेंक दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगी। यह देखकर क्यूब फिर उसके पास आ गया। क्यूब को लगा कि जो लड़की इतना अच्छा खेल सकती है वो इसे भी जरूर सुलझा सकती है। इस बार उसने धीरे से उसके हेडफोन को छुआ। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई क्यूब खुद चल सकता है। अब क्यूब छिपा नहीं बल्कि सीधे उसकी गोद में आ गया, जैसे मदद के लिए आया हो। लड़की ने हैरानी से फिर से उसे उठाया और हल करने की कोशिश शुरू की। इस बार उसने पूरा ध्यान लगाया। वो इतनी डूब गई कि ट्रेन आने का ऐलान भी नहीं सुना। लेकिन जब आखिरी स्टेप पर पहुंची तो उलझन में पड़ गई। उसे डर था कि कहीं गलती हो गई तो फिर सब बिगड़ जाएगा। वो ध्यान भटका बैठी। स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन 2 मिनट में आने वाली थी। क्यूब ने जल्दी जल्दी उसे इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की कुछ समझ नहीं पाई। तभी क्यूब ने उसे आंखें बंद करने को कहा और अपने अंदर की दुनिया में खींच लिया, जैसे कोई तरबूज काटता है। उसने उसे आखिरी स्टेप एक एक करके सिखाया। तभी बगल से ट्रेन की आवाज आने लगी। लड़की चौंक गई, लेकिन तब तक वह पूरा तरीका समझ चुकी थी। उसने फटाफट क्यूब घुमाया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, उसने क्यूब को पूरी तरह सुलझा दिया। वह क्यूब को देखती रही, जैसे उम्मीद कर रही हो कि अब वह उसे कोई इनाम देगा। लेकिन अब क्यूब शांत था, जैसे उसमें जान ही न हो। लड़की निराश हो गई। उसने क्यूब को सीट पर रखा और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक ट्रेन छूट चुकी थी।